सभी किसी भी समानात आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी, हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार हम अकार, उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास भीतर लेंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भीतर। अंतिम बार लंबी गहरी श्वास भीतर लेंगे। एक बार पतंजलि प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। 3 प्रणाम करेंगे। प्रथम प्रणाम उस परमात्मा को जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। दूसरा प्रणाम अपने गुरुजनों को जिन्होंने हमें हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा की है। और तीसरा प्रणाम हमारे सभी सहपाठियों को, आपके अंदर विराजमान उस परमात्मा को सचत नमन है। हाथों का घर्षण करते हुए ऊर्जा एकत्रित करेंगे। हथेलियों को अपनी नेत्रों पे रखेंगे और अपने नेत्र कोमलता से भीतर ही खोलेंगे। प्रणाम गुरु। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद परम आदरणीय रोशनी बहन। ठीक है, हम सब आगे चलेंगे। हम लोग योग दर्शन की इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने 4 पाद के बारे में जाना। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। हम लोगों ने जय श्री सीताराम बड़ी बहन। हम लोगों ने ये भी जाना कि समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इन पादों में श्लोक कितने हैं। हम लोग सूक्ष्म रूप से ये भी जाना कि इन पादों के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं आप सभी को कि सच में जब हम समाधि पाद की शुरुआत करेंगे, एक मिनट, ठीक है, कर दिया। रोशनी बहन ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर किसी के माइक का म्यूट रहता, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देंगे और हम लोग इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे उस उद्देश्य के साथ कि सबसे पहले हम ये जान लें कि जो समाधि पाद है, जो साधन पाद है, जो विभूति पाद है और जो कैवल्य पाद है, इन 4 पादों के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है और इन 4 पादों के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। इन 4 पादों को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले सूत्र और श्लोक कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पाद क्या था? समाधि पाद। सबको पता है क्या है? समाधि पाद। अब बात करते हैं समाधि पाद की। तो समाधि पाद में आप लिख लीजिए समाधि पाद। कहते हैं यह समाधि पाद जो है, यह योग दर्शन का प्रथम पाद है जिसे हम अध्याय के रूप में जानते हैं। क्या? योग दर्शन का जो समाधि पाद है यह प्रथम पाद है, अर्थात प्रथम अध्याय है और इसमें कुल
51 सूत्र होते हैं, 51 सूत्रास, कुल 51 सूत्र होते हैं। दूसरा कहते जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, जीवन के परम लक्ष्य को आत्मसात करने के लिए, जीवन के परम लक्ष्य को स्वीकार करने के लिए, अर्थात समाधि का वर्णन होने से समाधिपाद कहा है। इस पाद का नाम क्या है? समाधिपाद। तो समाधि की बात तो कर रहा है। समाधि मतलब परम लक्ष्य, समाधि मतलब कैवल्य, समाधि मतलब जीवन का अंतिम सत्य, समाधि मतलब जीवन का सार्थकता, जीवन का वास्तविकता, जीवन की रियलिटी। कहते हैं इसके दूसरे सूत्र में जब समाधि पाद की बात करते हैं तो समाधि पाद का पहला सूत्र आप सभी को पता है, अथयोग अनुशासनम, सबको पता है। अभी हम इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि अथ का मतलब क्या है, अनुशासन का मतलब क्या है, अनु का प्रयोग किसके लिए किया गया है, शासनम का तात्पर्य यहाँ पे किसे से, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इसके दूसरे सूत्र को देखते हैं, वहां पे कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, कहते चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। हम लोग यही पढ़ते आए हैं, लेकिन न तो हमको केवल ये समझना है कि अथ योग अनुशासनम का मतलब अनुशासन ही हो गए, अर्थात हम केवल अनुशासन समझ के रह जाते हैं। दूसरे सूत्र में हम पढ़ते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, और हम वहां से केवल इतना तात्पर्य लगाते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है। लेकिन सच में जिस अनुशासन की बात हमारा समाधि पाद का प्रथम सूत्र कह रहा है, अथ योग अनुशासनम, सच में अथ जो है, अथ का मीनिंग क्या है? योग, योग और योग दो। अनुशासनम, अनुशासनम, अनु का तात्पर्य किससे है और शासन का अर्थ यहां पर क्या है, इसको समझना है। कहते हैं इस तरीके से सूक्ष्म रूप से हम लोग योग की परिभाषाओं के रूप में, चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था के रूप में, या योग को अनुशासन के रूप में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। लेकिन जब बात चित्त की वृत्तियों की करते तो क्या कहते? कहते प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यही है चित्त की वृत्तियां, क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये कितने विकल्प है? कितनी स्मृतियां हैं? 5। अच्छा, लेकिन इसी में भूमियों की बात कर लेते हैं। तो सबको पता है कि चित्त की भूमियां कितनी हैं? क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध और क्षिप्त 1, मूढ़ 2, एकाग्र 3 और चौथी विक्षिप्त, निरुद्ध, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र, मूढ़। सीक्वेंस को ठीक करना है तो सीक्वेंस वाइज क्या होगा? पहले क्षिप्त होगा, फिर मूढ़ होगा, फिर विक्षिप्त होगा, फिर एकाग्र होगा और फिर निरुद्ध होगा। ये सीक्वेंस है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हैं। अब आप ये बताइए कि जब हम योग दर्शन को प्रारंभ करें तो पहले इन विषयों को समझना जरूरी है। रविता बहन, हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं लेकिन हमने चित्त की भूमियों को नहीं जाना, हमने चित्त की अवस्थाओं को नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं योग दर्शन आप जब शुरू करेंगे ना तो उसमें आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारा पहलू इधर ही से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, सबका कनेक्शन यहीं से, अर्थात दिल्ली सभी को जाना है। कोई गुजरात से जाता है, कोई उत्तर प्रदेश से जाता है, कोई मध्य प्रदेश से जाता है, कोई उड़ीसा से जाता है, कोई झारखंड से जाता है। जाना सबको दिल्ली है, जहाँ सभी अलग अलग जगह से रहे, लेकिन पहुंचना का है दिल्ली। अर्थात हम किसी भी मार्ग से जाएं, हमें बिना इसको जाने, बिना इसको समझे अगर हम उस पे पैर रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो विषय अच्छे से समझ में नहीं आएगा। कहते चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास की बात बताई गई है। कहते अभ्यास के पालन करने की बात कही गई है। तो जब अभ्यास करते, कहते करत करत अभ्यास ते जड़ीमती होते सुजान और रशरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। तो जो अभ्यास है, यहाँ पे किस अभ्यास की बात कही जा रही है ये समझना है। क्यों? क्योंकि कहते जब मतलब अभ्यासम वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम की बात करते हैं, अर्थात अभ्यास से मनुष्य को वैराग्य की प्राप्ति होती है।
हम लोग क्या कहते हैं, सर हम बहुत आसनों का अभ्यास करते हैं, कोई क्या कहता है सर हम बहुत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, सर हम बहुत मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो अगर आप सच में आसन का अभ्यास करते हैं, आप सच में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आप सच में मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो फिर वैराग्य से परे क्यों है? बताइए। सर हम ना बहुत कठिन आसनास करते हैं, सर वो ना मल्टी टैलेंटेड आसनास करते एकदम, सर वो सर उसके पोस्चर ना मतलब ऐसा बताते जैसे आसमान धरा पे उतर आई हो या फिर धरा आसमान पे चली गई हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, किंतु अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो वैराग्य के भाव होने चाहिए। अभ्यास वैराग्य अभियम, इसका मतलब कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास को सही दिशा में, उस अभ्यास को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते हैं तो वैराग्य के भाव हमारे भीतर उत्सर्जित हो रहे होते हैं। योग दर्शन की तो शुरुआत करेंगे, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना योग दर्शन आप पढ़ेंगे तो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बनी रहेगी। दूसरा, और जब अभ्यास से वैराग्य की बात कहते अभ्यास से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, अभ्यास से वैराग्य की प्राप्ति होती है, अभ्यास से वैराग्य का भाव आपके भीतर जागृत होता है, और उस वैराग्य के बाद फिर हम समाधि की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम पाद हमारा क्या है? समाधि पाद। तो यहाँ पे क्या करना है? अभ्यास करना है। लेकिन जब बात यहाँ समाधि की कही जाती है तो सबको इस बात से भी अभिभूत होना चाहिए कि समाधि अर्थात एक तो है संप्रज्ञात समाधि, दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। दो समाधि की बात कही गई। और जब हम संप्रज्ञात समाधि की डेप्थ में जाते हैं ना, तो वहां पे संप्रज्ञात समाधि जो है, संप्रज्ञात योग के भेद बताए गए हैं। बात को समझिए, हम तो दो समाधि पे रुक गए, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन यहाँ पे जिस संप्रज्ञात समाधि की हम आप बात कर रहे हैं, उस संप्रज्ञात समाधि के भी कितने भेद है? 4 भेद हैं। आप लोग हेल्थ के डायमेंशन पढ़ते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, वोकेशनल, हर तरीके की हेल्थ की डायमेंशन अलग अलग है। तो यहाँ पे जिस 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक संप्रज्ञात, दूसरी असंप्रज्ञात, ये पीएचडी के लेवल की चीजें आपको जानने को मिल रही है क्या? तो संप्रज्ञात समाधि है, इस संप्रज्ञात समाधि के भी 4 भेद बताए गए। पहला क्या है? वितर्कानुगत समाधि। दूसरा क्या है? विचारानुगत समाधि। तीसरा क्या है? आनंदानुगत समाधि। और चौथा क्या है? अस्मितानुगत समाधि। यह 4 समाधि के भेद बताए गए जो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आते हैं। हमें लग रहा है आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। फिर तो गुरुजी इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। सुधा बहन, रविता बहन, अमृता बहन, क्योंकि बड़े बड़े मेडिटेशन के ट्रेनर भी केवल संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में ही रह जाते हैं, वहीं पे झूला झूला के आपको घर भेज देते हैं, है ना? कोई बात नहीं, आपको मल्टी आंसर, मल्टी क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले। हमने कहा जो संप्रज्ञात समाधि है ना, दो समाधि के 2 भेद, पहला संप्रज्ञात, दूसरा असंप्रज्ञात। लेकिन जब संप्रज्ञात समाधि की बात करते तो उस संप्रज्ञात समाधि के भी 4 डायमेंशन है। पहला वितर्कानुगत, लिखिए वितर्कानुगत समाधि। दूसरा विचारानुगत समाधि। तीसरा आनंदानुगत समाधि। और चौथा है अस्मितानुगत समाधि। यह 4 समाधि के भेद बताए गए जो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आते हैं। और आपको इसलिए जानना जरूरी है प्यारे भाई बहन कि आपका पहला पाद ही समाधि पाद है, और इसको जानना बहुत जरूरी है। हम बता देंगे ना कि चाय कैसे बनेगी, तो आप चाय बना लोगे, उसका प्रोसेस बता देंगे तो आप चाय बना लोगे। लेकिन हम कह दें ये लो सामग्री, जाओ चाय बना लो, तो हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो, थोड़ा चीनी ज्यादा हो जाए, अदरक ज्यादा हो जाए, चाय की पत्ती थोड़ी कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सारा प्रोसेस आप जान लेंगे तो आपकी चाय बेहतर बन सकती है। उसी तरीके से समाधि पाद पढ़ना है ना, तो पहले इन विषयों को जानना पड़ेगा। तो हमने किसकी बात कही? संप्रज्ञात समाधि। अर्थात संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत कितने भेद आ रहे हैं? 4। चारों वेदों को सूत्रार्थ के साथ हम लोग और भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। दूसरा क्या था? असंप्रज्ञात समाधि। कहते असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद बताए गए। लिख लीजिए, असंप्रज्ञात समाधि के 2 भेद बताए गए। पहला क्या है? भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। पहला भेद क्या है? भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। दूसरा क्या है?
उपाय प्रत्यय, असंप्रज्ञात समाधि। एक है भव प्रत्यय और दूसरा क्या है, उपाय प्रत्यय। और ये दोनों किसके भेद है, ये असंप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। ये असंप्रज्ञात समाधि के भेद। क्वेश्चन आएगा आपको जेआरएफ में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमए इन योगा, एमएससी इन योग में ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, असंप्रज्ञात समाधि के भेद बताएं। आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे भेद की बात करें, हमें तो केवल दो समाधि बताएगी, एक संप्रज्ञात बताएगी थी, एक असंप्रज्ञात बताएगी थी, ये भेद कहां से पूछ लिया भाई। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, क्या असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए गए, पहला भव प्रत्यय और दूसरा क्या है, उपाय प्रत्यय। ये दो आपकी क्या है, भेद हैं, किसके, असंप्रज्ञात समाधि के। क्लियर हो गए। तो ये तो रही साधना सॉरी समाधि पाद के अंतर्गत आने वाले विषय। ठीक है, एक पाद के अंतर्गत आने वाले विषय आ गए। इसी तरीके से चारों पाद के अंतर्गत आने वाले विषय को आप पहले जान लीजिए, फिर हम पादों को प्रारंभ करें, चलेगा। एक पाद के अंतर्गत आने वाले विषय बता दिया आपको मैंने, समाधि पाद के अंतर्गत आने वाले। अब एक बात समझिएगा, ये जो समाधि पाद के अंतर्गत आने वाले आपने विषय पढ़ा है ना, इस विषय को आप पढ़ के मतलब किस तरीके से अपने भीतर चेंजेस लाएंगे और क्या होगा वो उसको भी थोड़ा जान लीजिए। कहते हैं जब हम भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय से आगे बढ़ते हैं ना, तो ईश्वर प्राणिधान द्वारा सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने का जो योग का मार्ग है वह इस समाधि पाद में बताया गया है। अपने सभी कर्मों को, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, अर्थात आप पढ़ रहे हैं, आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आप कोई क्रिया कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में क्रियाविधि गतिविधि जो भी कार्य संचालित हो रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सब क्या करना है, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को समर्पित हो। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, आप साधक नहीं, हम कहते हैं आप गुरु भाई बहन हमारे। क्यों, क्योंकि आप में भी वही गुरु की सत्ता है जो हम में है। आपकी भी जो एनर्जी है एक ही सत्ता संचालित कर रही है, और जो हमारे भीतर की एनर्जी है वही उसको भी संचालित कर रही है। तो जब हम दोनों को संचालित करने वाली सत्ता एक है, तो हम दोनों में आपस में फिर भेद क्यों है, हम दोनों का आपस में द्वंद्व क्यों है, हम दोनों का आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान क्यों नहीं है, इस विषय को यहाँ पे समझना पड़ेगा। दूसरा कहते योग साधना में आने वाले, योग की साधना में आने वाले 9 अंतराय, लिख लीजिए, योग की साधना में आने वाले 9 अंतराय अर्थात विघ्नों का वर्णन किया गया है। जो साधना की विघ्न है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि साधना की राह पे चलना कठिन और रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। तो जब साधक साधना का आरंभ करता है ना, जब साधक साधना की शुभारंभ करता है ना, तो उसके जीवन में क्या आती है, बहुत कठिनाई आती है। क्या आती है, बहुत द्वंद्व होता है, वो बार बार उसको विचलित करती है। तो जो 9 तरीके के विघ्न हैं जो आपकी साधना के समय आपको तंग करती है, आप लोगों को पता है कौन कौन सा है? अच्छा, किसको पता है, इसी में किसी को पता है कि नहीं? अच्छा, तो ठीक है, इस योग दर्शन में हम लोगों को यह भी पता चलेगा कि हमारी साधना के अंतर्गत ऐसी कौन सी 9 विघ्न है जो हमको परेशान करती है, ऐसी कौन सी 9 बाधाएं हैं जो हमें परेशान करती है, ऐसी कौन सी 9 बाधाएं हैं जो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी खुशियां छीन ले गई है, हमारा सुकून लेके चली गई है, हमारा चैन, हमारी नींद, सब कुछ ले गई है। उस विघ्न को भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, और इसी समाधि पाद में कहते हैं चित्त को प्रसन्न करने का 4 उपाय भी बताए गए हैं, 4 उपायों का भी वर्णन किया गया यहाँ पे। किसका, चित्त का। चित्त जो है इसे क्या करना है, इससे चिंतन करनी है। मन से क्या करना है, मनन करना है। मन से क्या करना है, मन किसके लिए है, मन का कार्य क्या है, मन का कार्य है मनन करना। चित्त का क्या कार्य है, चित्त का कार्य है चिंतन करना। लेकिन क्या चित्त जो है हमारा वो चिंतन करता है, नहीं नहीं, चिंता करता है। कहाँ, रास्ते में है, सर की क्लास 9 बजे शुरू होने वाली है, ट्रैफिक जाम है, कैसे पहुंचेंगे, चिंता कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अरे क्लास है तो है, ठीक है, ईश्वर जाने हमें कौन सी साधना उनके लिए करनी है, पढ़ाई उनके लिए करनी है, आप ही समझो जो करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ट्रस्ट है ईश्वर पे, तब होगा ना जब हम चिंता से चिंतन की तरफ चलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। एक जिंदे को, एक मुर्दे को
दोनों सदा जलाती है। तो चिंता क्या होती है? चिता के समान। और चिंतन क्या करती है? मनुष्य की द्वार को खोलती है। चिंतन क्या करता है? आपके लिए नए नए मार्ग को प्रशस्त करता है। चिंतन क्या करता है? आपके लिए नए नए दरवाजे खोलता है। चिंतन क्या करता है? आपकी विषमताओं को क्षमताओं में बदल देता है। चिंतन क्या करता है? आपके दुखों को सुखों में परिवर्तित कर देता है। वह चिंतन होता है। और जो चिंता होती है, इस हाड़ मांस की देह में जो हड्डी वड्डी थोड़ी बच गई है, मांस बच गया है, लोथड़ा वोथड़ा बच गया है, सब उसको वैसे ही जला देगी, बिना आग लगाए, बिना इसको जलाए, ऐसे ही जलती रहेगी। वो है चिंता। तो यहाँ पे चित्त को प्रसन्न करने का 4 उपाय भी बताया गया है, जो आपको समाधिपाद में पढ़ना है। दूसरा कहते हैं, अगर हम सच में उन 4 उपायों की बात करें या 4 उपायों की हम विवेचना करें, तो सबको पता है कि सुख के प्रति मित्रता, लिख लीजिए, पहला सुख के प्रति मित्रता, दूसरा दुख के प्रति करुणा, और पुण्य आत्मा के साथ प्रसन्नता, और पाप आत्मा के साथ उपेक्षा का भाव जो मानव रखना शुरू कर देता है, वह मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है। क्या बढ़िया है, ये तो ब्रह्म सूत्र है। फिर तो क्या कहा? सुखी के प्रति मित्रता। अगर मान लो, छोटा सा एग्जांपल, रविता बहन खुश है, सुखी है, अब इसकी सुख मुझसे देखे नहीं जा रहा है, ये कैसे सुखी है, इतने अच्छे से रहती कैसे है, इतनी खुश कैसे रहती है, हम लोगों को इतनी परेशानी है, कुछ करती भी नहीं, इसका इतना अच्छा से चलता कैसे है। अर्थात उसकी सुकून जो है ना, वो हमको देखी नहीं जा रही है। अगर ये सच में सुखी है ना, तो इसके प्रति मित्रता का भाव आ जाए कि सच में चलो, एक हमारी बहन है, एक हमारी मुंह भोली बहन है, एक हमारी मित्र है, एक हमारे बहन की मित्र है, वो कितनी सुखी रहती है, कितना अच्छा लगता है उसको देख करके, काश हम लोग भी ऐसे रहें। पूछो उसकी खुशी का राज क्या है? ये नहीं पूछेंगे। खुश रहते क्यों है? इसलिए परेशान है। आ रही बात समझ में? तो सुख के प्रति मित्रता का भाव, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दुख के प्रति करुणा का भाव होता है। दुख के प्रति करुणा का भाव आता है। कोई व्यक्ति दुखी रहता है, कहता है बढ़िया है, हम तो चाहते हैं मर जाए, बच गया। कैसे बच गया? अच्छा, एक्सीडेंट हुआ तो मरा नहीं क्या? अरे इसको तो मर जाना चाहिए। कि इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करते लोग। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया, चलो अच्छा हुआ, गया ना? नहीं गया नहीं, अभी हॉस्पिटल में अभी, तो भगवान करे चला जाए। तो क्या यह दुख के प्रति करुणा का भाव है? नहीं। किसी को पता चले किसी के साथ अनहोनी घटना हुई, तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने की जगह उसे टोंट मारो, उस पर कमेंट करो, उस पर कटाक्ष करो, तो ये मानवता की परिभाषा नहीं है। सुख के प्रति मित्रता और दुख के प्रति करुणा, और पुण्य आत्मा के साथ प्रसन्नता। क्या जो पुण्य आत्मा है, जो आपको पता है कि ये गुरु के रूप में है, ये बड़े भाई के रूप में है, ये बड़े पिता के रूप में है, ये बड़ी माता के रूप में है, ये इष्टजन के रूप में है, ये स्वजन के रूप में है, या स्नेही के रूप में है, उनके साथ क्या रखना चाहिए? प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। उनके साथ खुश रहो। अगर वहां पे आपको थोड़ा झुकना भी पड़े ना, तो भी खुश रहो। क्यों खुश रहे? क्योंकि बताया गया है कि इस भौतिक संसार में मूर्खों का गुरु बनने से अच्छा है ना, मूर्खों का गुरु बनने से अच्छा है कि किसी समझदार व्यक्ति के शिष्य बन जाओ। पागलों की पंगत का महाराजा बनने से अच्छा है सच्चे संगति का शिष्य बन जाओ, उसके साधक बन जाओ, उसके अनुयायी बन जाओ, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो पुण्यात्मा के साथ कैसा भाव रखना है? प्रसन्नता का भाव रखना है। अगर कोई खुश है तो समझ लेना कि वो सामान्य आत्मा नहीं है, वो साधारण आत्मा नहीं है। वो बहुत खुश रहता है तो भी समझ लो साधारण आत्मा नहीं है। किसी के प्रति, हर किसी को लेकर के दया का भाव है ना, सहयोग का भाव है ना, तो वो सामान्य आत्मा नहीं है, वह पुण्य आत्मा है। आप कहेंगे सर पुण्य आत्मा को पहचानेंगे कैसे? सर उसके माथे पे तो लिखा नहीं कि पुण्य आत्मा है, या जैसे क्रिकेटरों के पीछे उनका नाम लिखा रहता है कि ये कोहली है, तो ये तेंदुलकर है, तो ये सहवाग है, ये खान जी है, ये पठान जी हैं। तो सर माथे पे किसके लिखा है कि पुण्य आत्मा है? पुण्य आत्मा आपको लिखा दिखाई नहीं देगा। उसके भाव कैसे हैं?
उसके व्यवहार कैसे हैं, उसके स्वभाव कैसे है, उसके विचार कैसे हैं, इतने से ही आपको पुण्य और पाप आत्मा का पता चल जाएगा। और अगर आपको लगे कि सच में यह पुण्य आत्मा है, तो फिर आपको क्या करना है, उस पुण्य आत्मा के साथ आपको प्रेम का भाव रखना है, उस पुण्य आत्मा के साथ आपको प्रसन्नता का भाव रखना है। क्यों? कहते जब आप प्रसन्न होने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी प्रसन्नता के कारण आपकी बॉडी से जो एनर्जी क्रिएट होगी ना, वो सामने वाले को चेंज करेगी, उसे भी क्या करेगी, परिवर्तित करेगी, उसे भी क्या करेगी, एनर्जेटिक करेगी। और याद रखना, आपके ऑरा, आपका जो ऑरा है ना, वो इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि आपके संपर्क में कोई भी आए ना, तो उसका भाव, उसका विचार, उसका स्वभाव बदल ना जाए तो कोई बात नहीं, कुछ देर उसे सोचने के लिए मजबूर जरूर करे, ऐसा आपका होना चाहिए एनर्जी लेवल। ठीक है, 3 विषय हो गए। चौथा क्या था? पाप आत्मा की उपेक्षा करना। पाप आत्मा की उपेक्षा करना। सर पाप आत्मा कौन है, कैसे जानेंगे? पाप आत्मा का मतलब जो बुरे आचरण करता है, जो बुरा व्यवहार करता है, जो हमेशा कटु शब्द का प्रयोग करता है, जो हमेशा बिना नपा तोला बोलता है, जो मुख में आए कुछ भी बोलता है। क्या कहता है? कहता है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। आप बड़े महाराजा बन जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल करके। आप इतना स्ट्रेट बोलने लगे कि किसी का हृदय द्रवित हो जाए। आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लगे कि कोई आपको मतलब आपकी बातें सुन करके बोल ही ना पाए, केवल रोने लगे। आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि सामने वाला अगर रो रहा है, उसका हृदय द्रवित हुआ है, तो आप इस बात को भूल गए क्या कि उस व्यक्ति के भीतर भी वही जीवात्मा है, वही परमात्मा है, वही सत्ता है, वही ईश है, वही आराध्य है। ये बात को भूल गए थे हम, कि जिसका संचालन वह परमात्मा कर रहा है, जिसका संचालन वह परमात्मा कर रहा है, उस संचालन के साथ हमने भेद किया है, खिलवाड़ किया है। इसका मतलब कि हमने परमात्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो जो व्यक्ति हमेशा बुरी बातें करता हो, बुरे विचार रखता हो, मतलब बुरे ही बुरे, तो आप उसकी क्या करो, उपेक्षा करो, उसके साथ घनिष्ठता मत करो। उपेक्षा का मतलब है ना, उसकी चर्चा भी मत करो, उसे झगड़ो भी मत, उसको छोड़ दो, उसके कर्मों पे उसको छोड़ दो, उसकी पुरुषार्थ पे उसको छोड़ दो, उसकी भविष्य पे। क्यों? क्योंकि वह अपने कर्म फल के सिद्धांत को तो भोगेगा ही। अगर हमारे कर्म में दुख लिखा हुआ है, तो दुनिया का कोई भी महारथी उस दुख को बदल नहीं सकता है। याद रखिएगा, जनक जी को पता होता कि सीता के जीवन में इतना दुख आने वाला है, कौन बाप चाहेगा अपनी बेटी को ऐसी जगह भेजना? क्या जो लोग कैकेयी को दोष देते हैं, कैकेयी का दोष बस इतना ही था कि उसने 2 बात किसी के फेवर में कह दी, और उससे इतना बड़ा महिमा मंडित हो गया, महिमा मंडन हो गया। वह राम जो हमेशा अपनी मां को छोड़ करके, राम जी अपनी मां के साथ, कौशल्या के साथ रहते थे, जरा बताना। जन्म किसी और ने दिया, स्नेह किसी और ने किया, समय किसी और के साथ व्यतीत हुआ। ये सब क्या था? ये सब कर्म फल का सिद्धांत था। अर्थात वो एक सीख थी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो स्वनिर्माण हो रहा था, एक नए देश का, एक नए समाज का, एक नए राष्ट्र का। तो यहां पे जब आप पुण्य के प्रति प्रसन्नता का भाव, सुख के प्रति मित्रता का भाव, दुख के प्रति करुणा का भाव, और पाप के प्रति उपेक्षा करना सीख जाएंगे ना, तो आपकी जीवन ऑलरेडी एक नई ट्रैक पर चलना प्रारंभ कर देगी। तो आज ऐसे कितने लोग संकल्पित होते हैं कि किसी दूसरे को सुखी देख करके हम भी सुखी रहेंगे।
किसी दूसरे को खुश देख करके हम भी सोचेंगे कि हाँ, हम भी खुश रहेंगे अब। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग पता है सामने वाले की खुशियां देख करके, अमृता बहन इतना क्यों हंसती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है तो अब मत देखो ना, किसने कह दिया, आप देखो कि वो हंसती है, किसी ने नहीं कहा। तो यहां पे सुख के प्रति अब आपको क्या रखना है, मित्रता का भाव रखना है, और दुखी के प्रति करुणा का भाव। सच में कोई दुखी है ना तो उसके प्रति करुणा होनी चाहिए, प्रेम। और पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव। अगर कोई आपसे आगे है ना तो प्रसन्न हो, खुश रहो कि आपसे आगे है। हमसे आगे क्यों है, कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नहीं भाई, अगर आपसे आगे है तो स्वीकार करो ना, और उसे देख करके सीखो, उससे आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करो। इसलिए वो आपसे आगे है कि आप भी आगे बढ़ो ना, इसलिए नहीं आगे कि आप पीछे ही रह जाओ। और भगवान ने अगर आपको उसके साथ कनेक्ट किया ना तो भगवान आपका बड़ा शुभ चिंतक है, इसलिए आपको उसके द्वारा प्रेरित करा रहा है कि आप उससे बेहतर करो। ठीक है। और पापात्मा का उपेक्षा। साधन पाद की बात कर लेते हैं। कहते हैं साधन पाद यह योग दर्शन का दूसरा पाद है और इसमें कुल 55 सूत्रों की व्याख्या की गई है। क्या है दूसरा? साधन पाद। साधन पाद योग दर्शन का दूसरा पाद है, अर्थात अध्याय। आप इंग्लिश में इसे लेसन भी बोलते हैं शायद, है ना? दूसरा पाद। इसमें कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 55, अर्थात 55। यही है। अच्छा, कहते हैं योग साधनाओं, क्योंकि यह साधना पाद है, ध्यान से समझिएगा। हर पाद, अभी समाधि पाद पहला था, उसमें देखिए सारी चीजें समाधि से रिलेटेड थी। यहां पे साधन पादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं योग मतलब साधन पाद जो है यह योग दर्शन का दूसरा पाद है और इसमें कुल सूत्रों की संख्या 55 बताई गई है। और योग साधना की जब हम बात करते हैं, कहते हैं साधना पाद में योग साधनाओं का वर्णन किया गया है। जो साधना पाद है ना, इसमें किसका वर्णन किया गया है? योगी की साधना का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्रिया योग कहां पढ़ते हैं? साधना पाद का आरंभ ही क्रिया योग से होता है। ये भी तो एक लाइन है ना। आपसे पूछ ले कोई कि साधना पाद का आरंभ किससे से होता है, तो आप कहेंगे साधना पाद का आरंभ किससे होता है? अरे सूत्र से होता है, और किससे होता है? झगड़ जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? साधना पाद का आरंभ किससे होता है? साधना पाद का आरंभ ही क्रिया योग से होता है ना? अच्छा, दूसरा कहते हैं कि साधना पाद जो है वह योग साधकों के लिए और उनके अभ्यास में जो साधनाएं हैं, उस साधना को साधने के लिए, उस साधना को स्वीकार करने के लिए, उस साधना की पथ पर चलने के लिए, उस साधना से प्रेरित हो करके जीवन को कैवल्य के द्वार तक ले जाने के लिए इस साधन पाद में क्रिया योग, क्लेश तथा अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। साधना पाद में क्रिया योग, क्लेश और अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अच्छा, क्लेश के निवारण क्या है? क्लेश का निवारण, क्लेश मतलब दुख, दुख का निवारण क्या है? बस हमारी BMW कोई बदल के नई रेंज रोवर ला के देते, बस दुख खत्म। क्लेश, क्लेश क्या है? माधवी बहन कैसे स्कूटी खरीद ली, हम तो साइकिल से ही चल रहे हैं। स्कूटी में इतनी तकलीफ है, अगले महीने वो फॉर्च्यूनर लेने वाली है, अब मरोगे अब? नहीं, क्लेश यहाँ पे व्यक्ति को हर क्षण, हर पल और प्रतिपल अपने से कनेक्ट करती है, ध्यान रखना। क्यों? व्यवहार के कारण। क्यों? स्वभाव के कारण। और व्यवहार और स्वभाव क्यों परिवर्तित होते हैं? वैसी एनर्जी आप क्रिएट होने देते ना अपनी बॉडी से, वैसी चीजों का श्रवण पान कर रहा है ना आपका कर्ण, वैसे ही दृष्टि आपकी देख रही है ना, तो चीजें वही क्रिएट होंगी। तो यहां पे जब साधन पाद का आरंभ ही क्रिया योग से होता है
तो क्रिया योग से क्लेश का निवारण भी होता है। क्लेश का निवारण किससे से होगा? क्रिया योग। और आपको पता है क्रिया योग में क्लेश के निवारण के 3 अंग बताए गए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है? क्रिया योग में क्लेश के निवारण के 3 अंग बताए गए हैं। पहला क्या है? तप। दूसरा क्या है? स्वाध्याय। और तीसरा क्या है? ईश्वर प्राणिधान। पहला क्या है? तप। दूसरा स्वाध्याय। और तीसरा ईश्वर प्राणिधान। तप का तात्पर्य यहां पे किससे था? तप का तात्पर्य नहीं कि आप एक पैर पे खड़े हो जाओ गंगा जी में, हठ योगी की साधना करो और कहे कि हाँ आप तपस्वी हो। नहीं। स्वाध्याय का मतलब क्या है? सिर्फ ग्रंथों का अध्ययन करना, ग्रंथों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है? नहीं। जब तक स्व का अध्ययन नहीं कर पाए, सेल्फ को नहीं जान पाए, स्व को नहीं पढ़ पाए, सच में हम कौन है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है, मर्म क्या है, क्या लक्ष्य है, क्यों हम इस धरती पर आए हैं, क्या प्राप्ति करने के लिए आए हैं, भगवान ने हमको क्यों भेज रखा है, किस चीज की प्राप्ति के लिए भेज रखा है, जिस कार्य के लिए भेजा था उस कार्य में हम कितने सफल हुए हैं, उस कार्य के लिए हमने पुरुषार्थ कितना किया है, अब तक हमने उस कार्य में सफलता कितनी अर्जित की है, हमने कितना समय गवा दिया है, हमारी कितना उम्र बीत चुका है, कितना बचा है, और उस बचे हुए समय में क्या हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। क्या इस तरीके का प्रश्न अपने लोगों से पूछे, हम अपने आप से पूछा, हमने अपने दिल से पूछा, हृदय से पूछा। गाना क्या गाते हैं? मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। खुद तो किराए के मकान में रहते हैं। ये शरीर क्या है? किराए का मकान है। ये शरीर क्या है? किराए का मकान है भाई। इसमें रहता कौन है? आत्मा रहती है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और आत्मा किराए के मकान में रहती है और आप कहते हैं मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। भैंस रहने लगी, गधा रहने लगा, घोड़ा रहने लगा, रहता कौन है भाई? अरे जब हमारी यह सच्ची आत्मा, जब ये खुद ही की किराए के मकान में है जिसका नाम शरीर है, और हम कहते कि हम आपके दिल में रहते हैं, जरा उस दिल का आकार बता देना, स्वरूप बता देना, उसकी कलर बता देना जरा उसके। ये कहता कौन है? जो योग से नहीं जुड़ा है, जिसने योग दर्शन नहीं पढ़ा है। अभी भी बहुत से लोग गाना गाते हैं, पता नहीं क्यों गाते हैं। कहते हैं सर हम किराए के मकान में नहीं रहते, झूठ बोलते हैं। हम बता दिए हम तो रहते किराए के मकान में। ये हाड़ मास की देह ममताम इतनी प्रीत, ये जो शरीर है, ये रूम है, ये मकान है, ये इसमें रहता कौन है? आत्मा रहती है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसे ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई छू सकता है, ना उसकी कोई फोटो। अच्छा फोटो बड़ा खींचते हैं आप लोग, सेल्फी। जरा आत्मा की फोटो खींच के हमको सब लोग व्हाट्सअप करो एक बार। कोई ऐसे टेढ़ा करके खींचता है, कोई ऐसे करके खींचता है, कोई ऐसे करके खींचता है। हे भगवान, इतना अच्छा सुंदर भगवान ने चेहरा दिया, मोहरा दिया, टेढ़ा कर करके फोटो खींच खींच के। हम कभी मर भी जाएंगे तो जो लोग देखेंगे कहेंगे हे भगवान इसका दिमाग भी टेढ़ा था, तभी टेढ़ी टेढ़ी फोटो रखा है। सोचो आप, हम जाकर है। तो यहाँ पे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तप का तात्पर्य क्या है? सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, अनुकूल में, प्रतिकूल में, हर परिस्थितियों में, जीत में, हार में, प्राप्त में, अप्राप्त में, सुख में, दुख में, जो सम रहने की कला सीख जाए, उससे बड़ा संसार में कोई तपस्वी नहीं है। हर परिस्थितियों में सम रहने की कला सीख जाए, और जिसके पास यह कला है उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, ना उससे बड़ा कोई योगी है, ना उससे बड़ा कोई योगिनी है। संभव है, कर सकते हैं, कोशिश कीजिए और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। पशु थोड़ी करेगा, करेगा क्या? पशु नहीं करेगा, मनुष्य को करना है। बस मनुष्य ये जान ले कि उसको करना क्या है। जिस दिन मनुष्य ये जान लेगा कि कुत्ते को अपने बिस्तर में नहीं सुलाना है, भाई हर किसी की एक जगह होती है ना, साधना का एक जगह होता है ना, टॉयलेट करने की एक जगह होती है ना,
वॉशरूम जाने की, स्नान करने की एक जगह होती है ना, कहीं भी ऐसे ही कर लेते हैं क्या? नहीं, तो सबका एक जगह है। तो जो अपनी जगह के हिसाब से, जो अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से जीवन में व्यवहार नहीं करेगा वो परेशान रहेगा। कटु सत्य है। तो तप का तात्पर्य जीवन की किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में दुख से बड़ा दुख वाला स्थिति भी आ जाए तो भी अपने को विचलित मत होने देना, वह तप है। तप का तात्पर्य नहीं कि गंगा जी में खड़े हो जाओ, एक पैर पे आंख बंद करके फोटो खिंचा के इंस्टा पे अपलोड कर दिया, आहा बड़े बड़े योगी है भाई। तप वो नहीं है। तब वो भी नहीं है कि ठंड के मौसम में कर रहे और कपड़ा नहीं पहन रहा है, वो भी तप नहीं है। अगर कर रहे हो तो पहन लो, या तो फिर करो मत। क्यों? प्रकृति है ना, प्रकृति में परिवर्तन हो रही है तो मनुष्य को अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना चाहिए। दूसरा, ठीक है, क्लेश की संख्या कितनी है? 5। क्यों? क्योंकि इस साधन पाद में क्लेशों के बारे में बताया गया। तो क्लेश की संख्या कितनी बताई गई? 5। क्या क्या? अविद्या, पहला क्या है? अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश, यह कुल 5 प्रकार के क्लेश हैं जो साधन पाद में आपको मिलेंगे। पहला क्या है? अविद्या। और आपको बार बार कहा जाता है कि समस्त दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता। समस्त दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता। और ज्ञान क्या है? कहते हैं शिक्षा कैसी पूंजी है जो सारे दरवाजों को खोल देती है, जो समस्त दरवाजों को खोल देती है। तो 5 क्लेश है यहाँ पे, क्लेश के 5 डायमेंशन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यह 5 क्लेश हैं, इसको आपको साधन पाद में पढ़ना पड़ेगा। फिर साधन पाद किसकी बात करता है? अष्टांग योग की बात करता है। कहते हैं अष्टांग योग जो है ना, योग दर्शन का महत्वपूर्ण पार्ट है। अष्टांग योग में 8 डायमेंशन है, सभी को पता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन इस 8 अंग में अंतरंग और बहिरंग 2 भाग है। इस अष्टांग योगी के 2 भाग है, एक है अंतरंग और दूसरा है बहिरंग। बहिरंग में बाहरी साधना और अंतरंग में आंतरिक साधना, अंदर की साधना। और बहिरंग जो साधन है, कहते हैं अष्टांग योगी के बहिरंग साधन में पहले के 5 अंगों को रखा गया है। अष्टांग योगी के बहिरंग साधन में 2 साधन है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। तो अष्टांग योगी के बहिरंग साधन में पहले के 5 डायमेंशन को रखा गया, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। 5 अंग हो गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यह 5 जो हमारे अंग है, यह किसके साधन है? बहिरंग के अंतर्गत आते हैं। ये बहिरंग साधन के अंतर्गत आने वाले 5 डायमेंशन है। और जो अंतरंग है, जो आंतरिक साधना के लिए है, क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है? अंतरंग साधन है। तो अष्टांग योगी के यहाँ 2 साधन है, एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग। अंतरंग के अंतर्गत आने वाले अष्टांग योगी के पहले के 5 अंग है, और बहिरंग के अंतर्गत आने वाले अष्टांग योगी के आखिरी के 3 अंग है। शुरू में पहले के 5 और दूसरी में आखिरी के 3। ठीक है, अच्छा। सबको पता है कि अष्टांग योगी की जब शुरुआत होती है तो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है? यम। क्वेश्चन आता है भेदा सफ्यम, तो भेद क्या है इसके? यम के कौन कौन से भेद है? सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन पुस्तकों में कभी कभी क्या दिया रहता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सबको पता है अहिंसा का मतलब क्या है, सबको पता है सत्य का मतलब क्या है, सबको पता है अस्तेय का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये केवल आप सुनिए, ये पूरा जो साधन पाद है ना, ये सारे जो सूत्राज है ना, ये सब उसी पे डिपेंडेड है ना। तो उसको हम लोग आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। दूसरा, सेकंड के फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेज हमारा क्या आता है? नियम। सबको पता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान।
अर्थात जो साधक अष्टांग योग के पहले इन 2 अंगों का पालन नहीं कर पाता है, जो साधक अष्टांग योग के पहले इन 2 अंगों को स्वीकार नहीं करता है, इसको व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाता है, इसको जीना प्रारंभ नहीं करता है, तब तक वह तीसरे अंग की तरफ नहीं जा सकता है। और अगर जा रहा है तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है। और आप लोग सही बताइएगा, जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं या सीखने वाले, चाहे भाई लोगों बहने हैं, हम लोग ना यम के बारे में बताते हैं, ना नियम के बारे में बताते हैं, ना यम की भेद का पालन करने की बात करते हैं, ना नियम के भेद का पालन करने की, ना नियम के मतलब जो 5 डायमेंशन है भेद ऑफ नियम, उसकी पालन करने की बात करते हैं। हम कहते हैं आइए हम लोग कल से आसन करेंगे। आसन एक दिन किया रविता बहन, अगले दिन फिर कहेंगे हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के बाद सीधा मेडिटेशन पे भी चले जाते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े तपस्वी है इस संसार में, अब आप क्या कहोगे। तो उस तपस्वी के लिए भी खुश रहो ना, उनके प्रति राग द्वेष का भाव मत रखो। वो जो सिखा रहा है, अरे कम से कम कुछ नहीं से बढ़िया है, कुछ भी सीख रहा है भाई, चलो वही सही है, अच्छा सोचो उसके लिए कम से कम। लेकिन हाँ यह है कि वो साधना में फिर सफल नहीं हो पाएगा। और आज तो हमने आकाश गर्ग भाई की कक्षा भी ज्वाइन कर ली थी, आप लोग को नहीं पता है, योग सिखा रहे थे और मैंने कक्षा ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा कि आज हम सीखते भाई इनसे। और जैसे ही मैंने कक्षा ज्वाइन की, इन लोगों ने कहा तो अरे सर आप आ गया, आज तो आप सिखाएंगे। मैंने कहा भाई हम तो सीखने आए। तो आज तो आकाश भाई के साथ मैंने योग किया, बहुत अच्छा ये योग कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आकाश भाई रोज केवल आसन कराएं और यम के बारे में हमको बताया ही नहीं। इन्होंने भी आज हमको यम के बारे में नहीं बताया, ये हमको कहा आइए सर आसन करते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, अब गुरु का आदेश है तो फिर हम कैसे रह सकते हैं, हमने भी शुरू कर दिया। तो अब आप सोचो कि हमें यम के भेद का पालन करना होगा, नियम को समझना होगा, और जब यम और नियम जब दोनों संतुलन की अवस्था में आ जाना, तब आसन के अभ्यास में जाना है। और जब तक कहते आसनेन रजोहंती आसनेन भवेद दृढ़म, जब तक आसनों में दृढ़ता ना जाए तब तक प्राणायाम को टच भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? सर हम ना प्राणायाम करते हैं, हम ना प्राणायाम करते हैं, और करने के बाद फिर आ जाएंगे मूड खराब करके, समय लेट हो रहा है, ये हो रहा है। भैया प्राणायाम कर रहे थे तो गुस्सा काहे कर रहे हो? इसका मतलब कि गलत तरीके से आपने प्राणायाम का अभ्यास किया है, इसलिए आपको आनंदी की अनुभूति नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नियम के अंतर्गत क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? शुद्धि से आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। संतोष क्या है? जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, अर्थात 80 वाली वेस्पा की स्कूटर है तो खुश रहो, बढ़िया है, उससे बढ़िया अपनी कोई गाड़ी नहीं। और आपको पता है रब ने बना दी जोड़ी में तो उस स्कूटर का प्रयोग किया गया है। और निकलने के बाद तो दुनिया गाना गा रही थी कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। उससे पहले रब नहीं दिखता था, बाकी सब दिखता था। पहली बार मूवी देखने के बाद किसी को रब दिखना शुरू किया है। गलत कह दिया मैंने? उस मूवी के पहले रब नहीं दिखता था लेकिन सब दिखता था, और जब से मूवी आई तब से सब छोड़ के केवल रब दिखने लगा। तो अगर दिख रहा है तो उसी में खुश रहो ना, दिख रहा है तो उसी में खुश रहो। जाता क्या है? तो यहां पे संतोष जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जो कुछ भी है और नहीं है तो भी संतोष रखो। संतोषम परम सुखम। संतोष नहीं रखेंगे, बेटा होगा उसका नाम संतोष रख देंगे, उससे भी झगड़ा करेंगे और अपना भी असंतोष में रहेंगे, नाम रखे बेटा का संतोष। ओहो क्या बात है। बेटे का नाम क्या है? राम। काम पूछो ही नहीं, कहने में शर्म आती हो। बहुत से लोग हंस रहे हैं। यहाँ पे ये जो योग दर्शन का जो यह पाद है ना, कि आपके जीवन को एक नया आयाम देगा, याद रखिएगा, एक नया आयाम देगा आपके जीवन को, एक नया ट्रैक देने वाला है ये। ठीक है, तो संतोष, फिर तप। तप की बात मैंने पहले कह दी। स्वाध्याय क्या है? स्व का अध्याय। दुनिया को जानने से पहले खुद को जानो। बहुत ढेर सारे अध्ययन करके किताबों को कुछ नहीं अर्जित कर पाओगे, पहले खुद का अध्ययन कर लो। हम कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मर्म क्या है, किस लिए इस धरती पर आए हैं, क्यों मानव का तन हमें मिला है, इस मानव जीवन की सार्थकता क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ो। अपने बारे में पहले अपने को जानने की कोशिश करो। हम कौन हैं? हम आकाश हैं। अच्छा वो वाले आकाश? नहीं, हम आकाश है सर,
कौन से आकाश भाई? सर मेरा नाम आकाश है। आपके पहचान के लिए आपका नाम आकाश रखा गया है। आपकी जो रियल पहचान है, जो जिस शरीर में आपकी आत्मा निवास करती है, इस आत्मा को किस नाम से जानते हैं? कहते सर आत्मा मतलब परमात्मा। अरे भाई ये कोई उत्तर हुआ? आत्मा, पहले आत्मा को जानना चाहते हैं ना, यही गलत करते हैं। आत्मा को जानने से पहले आत्मा को जान लो, सेल्फ को जान लो, फिर आकी मात्रा अपने आप इंक्लूड हो जाएगी। तो क्या करना है आपको? दुनिया को जानना है, विश्व को जानना है, राष्ट्र को जानना है, योग दर्शन जानना है, गैरण्य संहिता जानना है, शिव संहिता जानना है, हठ प्रदीपिका जानना है, नेचुरोपैथी जानना है, मुद्रा जानना है, कुछ भी जानना है ना, पहले खुद तो जान जाओ हम कौन हैं। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। तो दुनिया जीतना है ना, दुनिया जानना है ना, तो पहले खुद को जीत लें, पहले खुद को जान लें। पैसे 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 के चक्कर में जीवन की सारी खुशियां अब तक तबाह करते हुए हम लोगों ने यहां तक का सफर तय कर लिया है। कम से कम अब तो सजग हो जाएं। अमृता बहन बहुत खुश हो रही है। सर हमने बहुत ज्यादा गवाया नहीं, हमने अर्न बहुत किया है, वो तो मुझे भी पता है। तो अब यहां पे समझना है, आसन की बात करते हैं। यम नियम के बाद आसन। आशन, आ का तात्पर्य किससे? आत्मा का। अ से तात्पर्य किससे? आत्मा। स से जो तात्पर्य सबसे, न का तात्पर्य नभ से। जब तक आत्म के बाद आत्मा को नहीं जाना, जब तक स्व के बाद सब को नहीं जाना, और जब तक न के बाद नभ को नहीं जाना ना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। और जब आसनों की सिद्धि हो जाए तो फिर क्या करते हैं? प्राणायाम। चलते चलते रुक जाए, ना जाने कब श्वासा, और एक क्षण में ही खत्म हो जाए जग से सभी तमाशा। यह जो श्वास है ना, गिन करके मिली है। कैसे उपयोगी करना है, कितना उपयोगी करना है, उस श्वास प्रश्वास पर काम कैसे करना है, उस श्वासों की महत्ता क्या है, उस श्वासों की कीमत क्या है, किस प्राणायाम की बात करते हैं, क्यों करते हैं, जब तक आप इसका मूल भाव नहीं समझेंगे ना, तब तक आप कितना भी प्राणायाम कर लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। सुनीता बहन, रोज प्राणायाम करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? श्वास प्रश्वास की महत्ता को जाने, श्वास प्रश्वास की महत्ता को जाने ही नहीं। तो प्राणायाम तो तब करना है जब आसनों की सिद्धि हो जाए, और हम बिना आसनों को सिद्ध किए हम प्राणायाम 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 की शोर मचाते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, फिर प्राणायाम के बाद क्या है? प्रत्याहार। ये 5 अंगी किसके हो गए? बहिरंग, और फिर जो शेष 3 है वो अंतरंग। ठीक है, तो 2 हो गया, साधन और समाधि। नहीं, क्या था? पहला समाधि, दूसरा साधन, यही हुआ ना? ठीक है, कैवल्य और विभूति, ये 2 डायमेंशन हम नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न रख सकता है। और जो हमारा अगला जो 2 पाद है, जिसे हम कैवल्य पाद और विभूति पाद के नाम से जानते हैं, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है यहाँ पे। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, सबको पता है कि जो विभूति पाद है इसमें कुल 55 सूत्रों की व्याख्या की गई है, यही है। और विभूति पाद योग दर्शन का तीसरा पाद है, अर्थात यह योग दर्शन का तीसरा अध्याय है, जिसमें सिद्धियों की चर्चा की गई है, इसलिए इसे विभूति पाद कहा गया है। किसकी चर्चा की गई है? सिद्धि की। किसी का नाम रिद्धि और सिद्धि रख देने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है? सही बताना। चलो, मेरी धर्मपत्नी का नाम खुशबू है, लेकिन खुशबू तो आती नहीं कहीं से, कमरा हमारा गमकता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खुशबू आती भाई, नहीं आती। चलो, आज अभी यहाँ पहनी, झगड़ा हो जाता अभी, है ना? नाम तो खुशबू है, आती नहीं कहीं। मेरा नाम भी है। अच्छा, आपका भी नाम है? हाँ, निकनेम। अच्छा, निकनेम, ठीक है। हाँ। नहीं तो उनका तो रियल नेम है। तो नाम से प्रणाम सर।
सौमेन भाई। सर प्रणाम। जी प्रणाम सौमेन भाई जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ हम कुछ नहीं जान पाएंगे अगर आपका वीडियो रिव्यू नहीं कर पाएंगे तो। अच्छा आपका जो वीडियो है 2 दिन का वो रिव्यू करना पड़ेगा सर। ठीक है तो कीजिए ना। हम सर मूवी 2 बार देख सकते तो और वीडियो 2 बार नहीं देख सकते, ठीक है। समझ गए सौमेन भाई, हम एक मूवी को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, है ना? तो कम से कम वीडियो 2 बार देख ले, क्या जाता है, चेतना का ही तो जागरण होगा। तो जो विभूति पाद है इसमें सिद्धियों की चर्चा की गई है और इसलिए इसी विभूति पाद कहा गया है। कहते हैं जब हम सिद्धियों की बात करते हैं तो अष्टांग योग के अंतरंग और बहिरंग जो है इसमें इन सभी अंगों के विशेष वर्णन किए गए जिसे हम विभूति पाद के नाम से जानते हैं। दूसरा कहते हैं साधन पाद में विभूति पाद, सॉरी साधन पाद और विभूति पाद, जैसे एक के बाद एक दूसरा दूसरे से अटैच है। जैसे यम का जब तक हम डायमेंशन नहीं समझेंगे नियम की तरफ नहीं जाएंगे, वैसे जब तक समाधि को नहीं समझा साधन की तरफ नहीं गए और जब तक साधन को नहीं समझा विभूति की तरफ नहीं गए। तो यहाँ पे जो साधन और विभूति है ना, इनमें क्या करता है, आपको सिद्धि की विशेषता, सिद्धियां कैसी होती है, सिद्धि के प्रारूप क्या है, सिद्धियों का प्रकार क्या है, सिद्धियों को प्राप्त करने का साधन क्या है, सिद्धियों के बीच में आने वाली रुकावटें क्या है, इन सारी चीजों से आपको परिचित होना रहेगा, ठीक है। और वो मंत्र वाली सिद्धि नहीं कि किसी का सिद्धि करके किसी के साथ छल करो। आजकल तो लोग सिद्धि सीख के जादू टूना भी कर देते भाई। क्यों? क्योंकि उसका बाबू सोना उसको मानता ही नहीं, इसलिए जादू टोना कर देते हैं। क्यों? तो सिद्धि वो नहीं है। यहाँ पे जिस सिद्धि की हम बात कर रहे हैं वो रियल सिद्धि की बात कही जा रही है जो साधक साधना के बल से प्राप्त करता है। आ रही बात समझ में? और इस सिद्धि को जानने के लिए अपने में एक रूपता जरूरी है। मतलब समझो, आप अपनी शरीर को और आत्मा को अलग अलग दिशाओं में छोड़ देते हैं। आपका शरीर क्या कर रहा है, आज चलते किसी को पीटते हैं, आज हाथ में खजुली हो रही है, लेकिन आत्मा क्या कहती है, जाने दो बेचारा बड़ा कमजोर है, उसके साथ ऐसा मत करो। अर्थात चित्त चेतना मन मस्तिष्क कुछ और कह रहा है लेकिन शरीर की ऊर्जा कुछ और ही कह रही है। तो जब इन दोनों की एक रूपता हो जाएगी ना, और इन दोनों में जब एक रूपता बनना प्रारंभ हो जाएगी ना, तो मनुष्य के जीवन में आनंद आना आरंभ हो जाएंगे। मनुष्य के जीवन में आनंद की शुरुआत हो जाएगी। और वैसे किसी आनंद नामक लड़के से आपकी मित्रता हो जाए तो कभी जीवन भर आनंद नहीं आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। आकाश गर्ग भाई तो हंस रहा है, गलत कह दिया। आनंद नामक व्यक्ति से मित्रता करके हमें आनंद की अनुभूति हो जाएगी? नहीं। शुदा बहन का मित्र बन जाने से शुद्ध बुद्ध आपकी है सही हो जाएगी? कोई गारंटी है? ज्वाला सर की कक्षा लेने के बाद क्या जरूरी है कि आपके अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए? नहीं। अमृता बहन कह रही सर संभव है, हो सकती है। तो यहां पे ये जो विभूति पाद है ना, इस विभूति पाद में जो सिद्धियों के विषय के बारे में बताया गया है, और कहते हैं सिद्धियों का पारिभाषिक नाम क्या है। जो सिद्धियां हैं वह सिद्धियां संयम के द्वारा आती है। जो विभूति पाद में हम पढ़ेंगे सिद्धियां, वह सिद्धियां भी कैसे आती है? संयम के द्वारा। संयम नहीं है, सिद्धि आके भी चली जाएगी। संयम बना के रखना पड़ेगा। किस पे? अपनी मन पे, अपनी वाणी पे, अपनी जिह्वा पे, अपनी व्यवहार पे संयम बना के रखना पड़ेगा। बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य बना सकता है, पशु नहीं। लेकिन कलयुग में तो पशु मनुष्य से ज्यादा समझदार है। वो रात को भोजन नहीं करता है, पता है? चारा देखो खा, देखो डाल तो भी नहीं खाएगा। पशु को ड्रिंक कराओ, एक बोतल ले आओ शराब की, उसको पिलाओ, देखो पिएगा? नहीं पिएगा। आप लाते बड़े शौक से पीते। अभी कल मैं जा रहा था बाइक से, देखा 2 बच्चे बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा बोतल में कुछ पी रहा था, जो हमारे साथ ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था। मैंने कहा देखो इसे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी तो रुक के पी लेता। कह रहा अरे सर आप वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी पी रहा है, वो बियर की बोतल है। मैंने कहा हट, ये तो कोल्ड ड्रिंक है। कह रहे सर आपको नहीं पता। मैंने कहा तुझे कैसे पता? इसका मतलब फिर तो तू भी पीता है। कह रहे नहीं नहीं सर हम पीते नहीं, हम जानते हैं कि ये बियर की बोतल है।
और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे इन बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीनी ही थी तो रुक करके पी लेते। और जिसे हम कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हैं उसको पता है कि ये बियर की बोतल है। और शौक भी देखो, ऐसे गाड़ी पे चल रहा है और ऐसे पीते हुए चल रहा है। कितना बड़ा आदमी है, सोचो फिर वो। इसलिए संयम जरूरी है सिद्धि के लिए या जीवन की सिद्धि के लिए, दोनों के लिए। और संयम आएगा कहां से? संयम आएगा कहां से? अभ्यास से। संयम आएगी कहां से? साधना से। ठीक है, 10 बज गया। ठीक है, तो आज यही विभूति पाठ पे रोकेंगे। अच्छा, आप सब लोग बड़े खुश हैं, क्लासेस समझ में आई आपको? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब किसी को नहीं आई इसका मतलब। आ रही है, समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। आ रही है गुरु जी, आ रही है देखिए, गुरु जी। क्लास तो समझ में आएगी, आनंद आएगी नहीं, क्योंकि जीवन में आनंद चाहिए ना। पैसे से आनंद मिल नहीं रहा आजकल। दुकान पे सब सामग्रियां मिल जाती है, सब्जी मिल जाते हैं, घर की किचन की सामग्री मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं। आनंद कौन सी दुकान पे मिलता है, जरा बताओ? खुशियां कौन सी दुकान पे मिलती है? प्रसन्नता किस दुकान पे मिलती है? ये जो अभी हमारी बहनें, हमारे भाई बीच बीच में कोई बात होती थी तो मुस्कुराने लगते थे, ये खुशियां कौन सी दुकान पे मिलती है? ये खुशी है, ये खरीदने से नहीं मिलती है, ये सही जगह जुड़ जाने से मिल जाती है। ठीक है, तो अभी तो ये शुरुआत है ना? अभी ये शुरुआत है और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो आज ये विभूति पाठ यहीं पर रखेंगे। अब पूरा हो गया और 10 बज रहा है, क्योंकि सुबह हमें आकाश भाई की कक्षा अटेंड करनी है। ये 6 बजे की कक्षा कराते हैं। तो आज के सत्र को यही विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकता है। हाँ सर, मुझे पूछना था कि समाधि तो सबसे आखिरी वो होता है, केवल समाधि, तो इसको सबसे प्रथम पद पर पाद पर क्यों रखा हुआ है? ये कि एक अष्टांग योग, सुनो पहले, जैसे ये पाद में रखा गया ना, इसमें पूरा योग दर्शन वर्णित है। और अब जब हम केवल समाधि की बात करते हैं तो वो एक केवल अष्टांग योग का भाग है। बात को समझिए, अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए 8 अंग है। लेकिन ये जो समाधि पाद है, इस समाधि पाद में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये विशेष है। समाधि पाद अलग है और अष्टांग योगी के एक डायमेंशन जो हम समाधि पढ़ते हैं वो एक अलग विषय है। वह केवल समाधि की बात कर रहा है और यहाँ पे समाधि का पूरा विवरण है, पूरा ब्यौरा है। समाधि के पास पहुंचने का रास्ता किधर से होके जाता है, समाधि होती कैसी है, समाधि के लिए हमें गुजरना किन किन नियमों से होगा, समाधि के लिए पहले किन किन नियमों का पालन करना होगा। अर्थात यहाँ पे सारी चीजों का क्या है? वर्णन। वर्णन ही नहीं है, विशद वर्णन है। मतलब विशद मतलब व्यापक वर्णन है यहाँ पे। सर, ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के जो आपने वो बताए डायमेंशन, तो सर इनके बारे में आपने इनके बताया बारे में तो उसमें पढ़ाया जाएगा ना, जो अष्टांग। हमारी क्लास है। अच्छा अच्छा। हमारे क्लास, हाँ, इन्हीं सब पे मतलब ये बताया गया कि ये सारे विषय ही उसमें पढ़ाए जाएंगे आपको उस पाद में। ओके ओके, ठीक है। धन्यवाद। तो सभी को समझ में आया? माधवी बहन, प्रियदर्शिनी बहन, हमारी शुदा बहन है ना, और एक हमारी शारदा बहन है, मैया हमारी है ना, ठीक हो? अच्छा, हमारे अनिल भाई जी भी हैं, हमारी सुनीता बहन एक बार कहने पे देखो लखनऊ से जुड़ गई। सच में लखनऊ कहते हैं नवाबों का शहर है, और एक बार कहने पे क्या बात है। सुनीता बहन बहुत आभार। आप सभी को बताया सुनीता बहन बहुत ही स्नेहिल बहन है, और कहते हैं ना जो गुरु शिष्य की परंपरा है, तो हालांकि हम तो शिष्य मानते नहीं है, हम तो बहन ही कहते हैं। इतना ट्रस्ट होना चाहिए। एक बार कहने पर मैंने 8:30 पे शायद आपसे बातें की होगी मुझे लग रहा है, और आप 9 o'clock पे क्लास से जुड़ गए। इसे प्रेम कहते हैं, है ना? इसे ही प्रेम कहते हैं। जो प्रेम है, आप लोग कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, प्रेम अंधा नहीं है। जो सच में प्रेम को समझता है ना, वो कभी अंधा बनता नहीं है, ये है मतलब।
ठीक है, तो आज का विषय यही पर पूर्ण होता है। हम सब अगली कक्षा में अर्थात एक नए सत्र में हम लोग जो अंतिम पाद है कवल्य पाद को पढ़ करके अपने प्रथम सूत्र का प्रारंभ करेंगे। और कल अच्छा है, कल क्या है, महाशिवरात्रि, तो कल के दिन अनुशासन को पढ़ना। कल मुझे लगता है एक सूत्र हमारा कंप्लीट होगा। अनुशासन को पढ़ के कल बहुत कुछ हमको आनंद की अनुभूति होने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। कोई शांति मंत्र के साथ आज के सत्र को विराम देगा? कौन करेगा शांति? सर हमें इसकी पीपीटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी आदरणीय बड़ी बहन, मिल जाएगी, है ना। कल से जब ये स्टार्ट होगी तो आपको पीपीटी भी मिलती जाएगी। ठीक है, और रिकॉर्डेड जो वीडियो है उसकी लिंक तो आप लोगों को ग्रुप में मिल गई होंगी, है ना। ठीक है, तो ग्रुप में आप मैसेज छोड़ देना, आपको लिंक भी ग्रुप में मिल जाएगा, पीपीटी भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो शांति मंत्र कौन करेगा? रविता बहन, माधवी बहन, अमृता बहन, कौन करेगा? रविता बहन, ठीक है। तो हम सभी रविता बहन के साथ शांति मंत्र के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। एक बार शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। एक गहरा लंबा श्वास भीतर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। पामिंग करेंगे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्यारी रविता बहन, बड़ी बहन। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। सभी को शुभ रात्रि और आपकी भाषा में गुड नाइट, स्लीप टाइट। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धन्यवाद गुरु। प्रणाम।